हाय, इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स इज माय यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 11 के अंदर ऑलरेडी हमने उसके इंट्रोडक्शन भी बात किया है, एक क्वेश्चन भी हमने देखा है। तो ट्रायल बैलेंस में इजी वे में अगर मेरे को करना है तो एक ही चीज़ मुझको ध्यान रखना है, जो रूल्स होता है अपना गोल्डन रूल जो है, वो गोल्डन रूल्स को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो इजी वे में आप ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, अगर हम बात करेंगे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो भी रिसीवर है इसके अंदर आपको डेबिट साइड पे लिखना है और जो गिवर है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है। और डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटी, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते, ये भी आप एक तरह से ले सकते हो क्योंकि ऐसा कोई बुक में ऐसा कोई रूल बताया नहीं है एसेट्स का और लायबिलिटी को क्या करना है। लेकिन हम एक ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ये आप लोग सोच सकते हैं भाई और मेरा एसेट्स जो है वो मेरे को डेबिट करना है और लायबिलिटी जो है क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये अपने रूल के अंदर आता है अपना रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और दूसरी तीसरे रूल में अगर हम चले जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस को लॉसेस को डेबिट करो। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब जो भी इनकम मेरे को मिलता है, जो भी प्रॉफिट्स मिलता है, जो भी गेन्स मेरे को होता है वो अपन को क्रेडिट करना है। अगर ये चीज़ इतना भी चीज़ अगर आप लोग को ध्यान में रखते हैं तो उसके बाद ये समझो बहुत ईजी से बहुत आसानी से आपको करना है। क्योंकि आपको क्या करना है, खाली जो नाम दिया है वो नाम आपको डेबिट साइड पे जो आता है वो डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे जो आता है वो क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है। अगर हम पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की तरह से अपन हमेशा स्टॉक जो है एसेट होता है, तो हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक को अपन को कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे ही मेरे को लिखना है। ओपनिंग स्टॉक मेरे को 7,800 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब अगर हमने बिजनेस चालू कर दिया 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद जो उस पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक मेरे पास बचता है। ऐसा कि हम जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उतना पूरा सेल करते हैं तो कुछ सामान मेरे पास बच जाता है, तो वो बचा हुआ सामान जो होता है वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, तो वो मेरा एसेट होता है। उसके बाद फ्री होल्ड एसेट, एसेट बोला तो अपन को क्या याद रखना है भाई, एसेट जो है डायरेक्ट मेरे को कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे होता है। तो फ्री होल्ड एसेट अगर हम देखेंगे तो ये डेबिट साइड पे आएगा 15,000। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं सन्ड्री डेप्टर्स है, तो सन्ड्री डेप्टर्स वो मेरे लिए क्या होता है, एसेट ही होता है। तो सन्ड्री डेप्टर, डेप्टर कौन होते हैं, जो मुझे पैसा देना बाकी रहेगा। मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं जो मुझे पैसा देना बाकी रहेगा, जो मेरा सामान लिया होगा, मतलब रिसीवर होगा, मैं जिसको भी सामान बेचा होगा वो रिसीव किया होगा, इसे हमने बोला डेबिट द रिसीवर। तो ये डेटर जो है रिसीवर से। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंस होने की वजह से ये मेरे क्या होता है, डेबिट होता है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस मेरे को एक्सपेंस होता है, तो हमने पहले भी बात किया था ऑल एक्सपेंसेस अपन को क्या करना है, डेबिट करना है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने क्या किया, परचेज किया। परचेज किया तो क्या होता है, व्हाट कम्स इन, हमने पहले भी बताया था जो बिजनेस के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज करते तो सामान बिजनेस में आ रहा है, एक तरह से वो भी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल है और जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो मेरे एसेट होता है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट क्या होता है मेरे लिए, अगर मैं कोई भी जगह या फैक्ट्री को अगर रेंट पे लेकर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो फैक्ट्री रेंट मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हम उसका एक्सपेंस साइड पे मतलब डेबिट साइड पे आपको लिखना है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या है, हम कभी किसी समय पे कोई भी व्यापार करते हैं तो ट्रेड के अंदर भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, किसी न किसी को कम प्राइस में वो सामान हम लोग बेचते हैं, तो वो मेरे को डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस मेरे को डेबिट साइड पे लिखना है। उसके बाद आया सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है, जिसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, मतलब वो व्यक्ति से मैं सामान खरीदा, सामान खरीदने की जगह पे मैंने उधारी में खरीदा, उधारी में खरीदा क्या होता है, आज नहीं तो कल मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो वो मेरे लायबिलिटी होता है। तो जो भी मुझे दिया हुआ है सामान, तो इज द गिवर हम लोग ले सकते हैं। गिवर को हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड पे ही हम लोग लिखते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। बैड डेट रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, हमारा प्रॉफिट्स होता है। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट्स।
तो अब से जो है रिजर्व जो है हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट में से ही हम लोग कुछ पैसा निकाल के साइड पे रखते हैं, वो रिजर्व होता है। तो ये प्रॉफिट का ही कुछ अमाउंट है। प्रॉफिट अब में से हम क्या करते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। अकाउंट हम लोगों के हिसाब से एक गेन है, गेन को हम लोग इधर इस साइड पर लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कमीशन पेड। क्या बोला था, पेड वर्ड यूज किया है, कमीशन पेड। पेड मतलब क्या होता है, खर्च कर दिया, खर्च करने का जो भी होता है वो खर्च जो है अपने डेबिट से होता है, एक्सपेंस होता है ये पेड मतलब। अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस खुद ही बताया, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस हमने पहले भी बात किया था, जो भी एक्सपेंसेस होता है हम क्या करते हैं उसको डेबिट साइड पे ही हम लोग लिखते हैं। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस होता है मेरे को। जो भी एक्सपेंसेस आता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग डेबिट करते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मुझे डेबिट करना है। बाद में बैंक बैलेंस कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बैंक बैलेंस बताया। मतलब बैंक बैलेंस मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है। जो फेवरेबल बैलेंस होता है मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। अगर बैंक ओडी दिया होगा या क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो वो उस साइड पे आएगा। लोन बारोड, लोन बारोड मतलब क्या, हम किसी से लोन लिया हुआ है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है जिससे हमने लोन ले लिया, सपोज एज अ बैंक है, बैंक से लोन लिया, थर्ड पार्टी से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। ऐसे जो भी लोन लेते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई मेरे को गिवर है, वो देगा तो ही मैं लेता हूँ ना, तो गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर के हिसाब से मेरा क्या होता है, क्रेडिट, ये मेरा लाइबिलिटी बनता है। तो ये गिवर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट साइड को मुझे लिखना है। उसके बाद नेट सेल्स, अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो क्या होता है, सामान मेरे बिजनेस में से बाहर चले जाता है। तो रियल अकाउंट के हिसाब से क्या हम क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेल्स क्या होता है, सामान बाहर जा रही है, इसलिए सेल्स को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, व्हाट गोस आउट ये 33,000 मेरे को इधर लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, मेरे लिए एसेट होता है। हमने पहले भी बात किया था, जो भी एसेट होता है वो अपन को क्या कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट डेबिट साइड पे मेरे को लिखना है। उसके बाद वेजेस, जो मजदूर जो होते हैं, जो वीकली जो पेमेंट करते हैं, जैसा गाड़ी के अंदर जो सामान उठा के डालने वाले हैं या सामान उतारने वाले हैं, या छोटे छोटे जो काम करते हैं, जो रोड साइड पे खड़ा रहते हैं, रोड साइड पे खड़ा होने के बाद वो लोग वीकली पेमेंट ये लोग लेते हैं या कोई डेली पेमेंट लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस। उन लोग को जो पैसा देते हैं हम उसको वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस क्या होता है, पहले एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। वैसे ही कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, अगर हम लोगों ने कोई सामान परचेज किया, सामान परचेज करने के बाद मैंने वो सामान को दुकान से कंपनी तक लेके आने के लिए मैंने वो पैसा खर्च किया, मतलब एक तरह का ये होता है लारी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा हम लोग बोल सकते हैं, ये मेरा खर्च है तो हम उसको डेबिट करते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी कभी कभी इनकम होता है और एसेट भी होता है, एक्सपेंस भी होता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको रॉयल्टी को बाद में देखते हैं, लास्ट में क्या करना है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, मेरे लिए एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। कितना है, 100 रुपीज। वैसे रॉयल्टी भी लिख लेते हैं इधर ही, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में अपन देखते रॉयल्टी को। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल क्या होता है मेरे लिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में शोन मतलब कोई ना कोई अमाउंट दिया होगा मेरे को, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं बिजनेस में ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग को देखो, अगर लक्ष्मी नारायण है तो लक्ष्मी नारायण का नाम अलग होता है, लक्ष्मी ट्रेडर्स अलग होता है। सपोज लक्ष्मी ट्रेडर का ओनर लक्ष्मी नारायण है, लेकिन लक्ष्मी ट्रेडर अलग है और लक्ष्मी नारायण अलग है, तो इसलिए लक्ष्मी नारायण ने लक्ष्मी ट्रेडर को पैसा दिया तो वो हमारा कैपिटल होता है, तो लाइबिलिटी। वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या होता है मेरे लिए, इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इनकम होता है, इसलिए इनकम को हम लोग काम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। वैसे इंश्योरेंस कुछ बताया नहीं है, इंश्योरेंस पेड है या इंश्योरेंस रिसीव्ड है। ज़्यादातर इंश्योरेंस क्या होता है, पेड होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी इंश्योरेंस पे करती है, तो ये इंश्योरेंस पेड के साथ हम लोग समझ के इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस के अंदर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड जहाँ पे भी आता है आपको समझ लेना, ये मेरे लिए क्या होता है,
इनकम है। तो कमीशन रिसीव जो है मेरे को इनकम होता है, ये हमने इधर ये 360 है, ये 15, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, मेरे को नुकसान है जो डेप्टार जो पैसा देने वाला है, मतलब मेरे को जो पैसा देने वाले लोग होते हैं उनको हम डेप्टार बोलते हैं। वो डेप्टार में से कुछ लोग ऐसा है जो मेरे को पैसा नहीं दिया, भाग गए, वो पैसा देने में वो असमर्थ हो गया, जिसको मेरे को लॉस होता है, वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद है सैलरी, जो मेरे लिए एक्सपेंस है, जो मेरे पास काम करते हैं उन लोगों को हम लोग को सैलरी देते हैं, वो एक्सपेंस होता है। लीगल एक्सपेंस, खुद ही बताया लीगल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमने पहले भी बात किया था, जो भी एक्सपेंस होता है आपको कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड पे ही लिखना है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है, मतलब कैश हमेशा मेरे लिए एसेट होता है, इसलिए ये एसेट होता है, इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिखा। ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट, रेंट क्या होता है, हम किसी को ऑफिस का पैसा रेंट के रूप में हम लोग देते हैं, मतलब ये सब मेरे को डेबिट साइड आएगा, बाकी सब अपन क्या होता है, क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर ये हम लोग सही तरीके से अगर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टैली अपन को हो जाएगा। जब टैली हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, ये अपना सम है। इसके बाद फिर अपन क्या करना है, टैली करना है। क्योंकि अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 47,910 मेरे को आते हैं, 47,910, मतलब अपन जो भी टोटल करते हैं दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अगर समझ लो कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे टैली नहीं हो रही है, मतलब डेबिट साइड पे कम पड़ रही है या क्रेडिट साइड पे कम पड़ रही है, तो हमको क्या करना है, तब वो चेकआउट करना है एक बार, हम जो भी लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर समझ लो हमने सब कुछ सही भी लिखा है, सब कुछ सही लिखने के बाद भी वो टैली नहीं हो रही है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं अपन जो जर्नल एंट्रीज लिखा है, जर्नल एंट्री से जो लेडजर बनाया, लेडजर से जो उनका बैलेंसेस निकाला, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो उतना लंबा प्रोसेस वापस अपन को स्टार्टिंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरा 12 महीने का ट्रांजैक्शन अपन को उस समय पे करने में दिक्कत आएगा। तो इसकी वजह से उस तरह का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट को यूज़ करते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को हम टेम्परली यूज़ करते हैं टैली करने में। उसके बाद हम लोग को टैली करके दिखा देते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी अपन को वापस जाके ऑडिटिंग करवाते हैं, 3 महीना बैठ के ऑडिटर्स आके ऑडिटिंग करते हैं, जहाँ पे भी मिस्टेक्स होगा वो फाइंड आउट होता है, फिर वो रेक्टिफिकेशन करके हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट को हटा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। ओके।